नमस्कार दोस्तों। फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय संस्कृति और वेद पुराणों में शनिदेव का नाम आते ही लोगों के मन में एक गहरी गंभीरता और रहस्य का भाव उत्पन्न होता है। आम धारणा है कि जब शनि की छाया किसी मनुष्य पर पड़ती है तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। लोग मानते हैं कि शनि केवल दुख, रोग और हानि का कारण है, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। वास्तव में शनिदेव न्यायप्रिय देवता हैं और वे केवल वही फल देते हैं जो मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अर्जित करता है। शनिदेव की महिमा और उनके रहस्यों को समझने के लिए हमें उनके जन्म की कथा, उनके रंग का रहस्य, उनकी साढ़े साती का महत्व और हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना होगा। शनिदेव का जन्म और रंग का रहस्य। शनिदेव की कथा सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा से जुड़ी है। कहा जाता है कि सूर्य की तेज तपिश को सहन ना कर पाने के कारण संज्ञा अपने माता पिता के पास चली गई, लेकिन सूर्यदेव को यह बात ज्ञात न हो, इसके लिए उन्होंने अपनी ही एक प्रतिरूप छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया। छाया का अर्थ ही है परछाई या डार्कनेस। यही कारण है कि शनिदेव का वर्ण काला माना गया। उनके मंदिर और मूर्तियां भी काले पत्थरों से बनाई जाती हैं। यही वजह है कि शनि की छवि रहस्यमयी और गंभीर कही जाती है। लोग कहते हैं कि शनि की छाया भारी है। दरअसल यह उनकी माता छाया से जुड़ा हुआ प्रतीक है। शनि की 7.5 वर्षों का रहस्य। हिंदू ज्योतिष में शनि की दशा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे 7.5 कहा जाता है, जिसका अर्थ है 7.5 वर्ष का प्रभाव। यह समय 3 चरणों में विभाजित होता है। पहला चरण मानसिक परीक्षा, 2.5 वर्ष। इस दौरान मनुष्य को मानसिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मन बेचैन और उदास रहता है। नौकरी या कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आती हैं। रिश्तों में तनाव और गलतफहमियां बढ़ती हैं। गुस्सा और क्रोध ज्यादा होता है। यह समय व्यक्ति के धैर्य और आत्मबल की परीक्षा लेता है। दूसरा चरण शारीरिक परीक्षा, 2.5 वर्ष। यह काल शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। पेट से जुड़ी बीमारियां और मोटापा बढ़ता है। खाने पीने की आदतें बिगड़ जाती हैं। शरीर में सुस्ती और आलस से बढ़ जाता है। स्वास्थ्य पर लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है। तीसरा चरण समृद्धि और संतुलन, 2.5 वर्ष। यह 7.5 का सबसे शुभ काल माना जाता है। भाग्य का साथ मिलने लगता है। धन, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। यात्राएं, विदेश जाने के अवसर और तरक्की होती है। जीवन में स्थिरता और संतुलन स्थापित होता है। ज्यादातर लोग पहले चरण की कठिनाइयों में फंसकर सोचते हैं कि शनि केवल दुख देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 7.5 का अंतिम भाग सभी संघर्षों की भरपाई करता है। शनिदेव और हनुमान जी का संबंध। शास्त्रों में वर्णित है कि शनिदेव का प्रभाव केवल वही व्यक्ति झेल सकता है जो हनुमान भक्ति करता है। मान्यता है कि जब शनि ने हनुमान जी को कष्ट देना चाहा, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें जकड़ लिया। तब शनि ने वचन दिया कि वे हनुमान भक्तों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी कारण हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान जी के भक्त शनि का प्रभाव कभी घातक नहीं होता। शनिदेव की कठोरता प्रभु हनुमान की कृपा से हल्की हो जाती है। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े। विज्ञान और अध्यात्म। आपने सुना होगा कि सूर्यदेव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह कोई साधारण कल्पना नहीं है, बल्कि इसमें गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है। सूर्य की हर किरण 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। यही 7 रंग हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का यह ज्ञान हजारों साल पहले था, जबकि आधुनिक विज्ञान, नासा आदि ने इसे बाद में खोजा। यही कारण है कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े दिखाई देते हैं। यह 7 घोड़े 7 रंगों और 7 ऊर्जा स्रोतों का प्रतीक है। पूर्वजों का अद्भुत ज्ञान और नवग्रह पूजा। भारतीय संस्कृति में नवग्रहों की पूजा का महत्व बहुत गहरा है। जब किसी का जन्म होता है तो उसकी कुंडली 9 ग्रहों के आधार पर बनाई जाती है। जब कोई मृत्यु होती है तब भी आत्मा की शांति के लिए नवग्रह शांति पूजा की जाती है। गृह प्रवेश, विवाह और हर शुभ मुहूर्त पर नवग्रहों की आराधना की जाती है। आपने पूजा में चावल की 9 ढेरियां देखी होंगी, जिस पर पान का बीड़ा रखा जाता है। ये वास्तव में
9 ग्रहों का प्रतीक होते हैं। हमारे पूर्वजों को बिना किसी टेलीस्कोप या आधुनिक उपकरण के भी ग्रहों, आकाशगंगा और ब्रह्मांड का अद्भुत ज्ञान था। वे भूगोल शब्द का प्रयोग करते थे, भू यानी पृथ्वी और गोल यानी गोलाकार। यह सब प्रमाण है कि हमारी संस्कृति केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध थी। शनिदेव न्याय और कर्म के देवता। शनि को कष्ट देने वाला देवता कहना सही नहीं है। वे वास्तव में न्याय और कर्म फल के देवता हैं। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो शनि आपको चेतावनी देते हैं और कठिनाइयां लाते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि सुख, धन और समृद्धि भी देते हैं। इसलिए शनि का प्रभाव डरने की चीज नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का सुधार का अवसर है। शनिदेव की कथा केवल धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें विज्ञान, दर्शन और गहन जीवन दर्शन छिपा हुआ है। शनि की छाया से डरने के बजाय हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए। साढ़े साथी जीवन की परीक्षा है, लेकिन अंत में यह समृद्धि भी लाती है। हनुमान भक्ति शनि के कठोर प्रभाव को संतुलित कर देती है। हमारे पूर्वज आधुनिक विज्ञान से भी पहले ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते थे। शनि वास्तव में भय का नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक है। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि कर्म ही हमारी असली पूंजी है।